प्रधान एजुकेशन को आपण मानक स्वागत। आज मु आलोचना करी दशम श्रेणी राघवंक लंका यात्रानुकूल जोटा सीबीएसई पिला विथ सीएचएसई पिला समस्त आवश्यकता। तो विषय आरंभ करने पूर्व आम जाणी रखा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज होती ओडिया साहित्य जड़े जनाशुना प्रसिद्ध कवि। ओडिया रीतिजुगर प्राण प्रतिष्ठाता कविकुल तिलक उपेन्द्र भंज वैदेशी विलास काव्यर 40तम छांदरू जो राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटी आनीत। से भाई आम देखा कविंकर अन्य कृति मध्य कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, लावण्यवती, रसिक हारावली ग्रंथ गुड़िक अन्यतम। ए विषय आम साधारणतः सती सीता उद्धार निमंते समुद्र जो सेतु निर्माण करी लंका यात्रा करिबार रामचंद्र को जो उद्देश्य प्रसंग नहीं ये कविताटी वर्णना कराई। तो आम कवि विषय आउ संक्षेप किसी जाना। कविंकर अन्य कृति मध्य जति देखा लावण्यवती, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, वैदेश विलास जो वैदेश विलास 52 छांद टोटाल जो 40 छांद विषयटा आसी आम समझ जाचे। सुभद्रा परिणय, कला कौतुक, प्रेम सुधानिधि, रसिक हारावली, छांदभूषण, अवन रस तरंग इत्यादि। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज उत्कल साहित्य आकाशर जन उज्ज्वलतम नक्षत्र। ओडिया साहित्य को आदिकाल आरंभ करी अद्यावधि जो कतिपय साहित्य रथी साहित्य और स्रष्टा उत्कल सारस्वत भंडार को समृद्ध कर उपेन्द्र भंज जड़े अग्रगण्य। काव्य रसभक्ति और पाठक पाठिका निकट में से जड़े युग प्रवर्तक कवि भाव में परिचित। तांकर जन्म विषय जी आम जाना गंजाम जिलार घुमुसुर वंश से जन्मग्रहण करते सप्तदश शताब्दी। पिता होछन्ति तांकर नीलकंठ भंज। से तांको पितामह राजकवि धनंजय भंद कठारु प्रेरणा लाभ करी पाणी आराधन निजको नियोजित करथिले। से बेले जेते आमे देखिबा रामतारक मंत्र जप करी से निजर कवित्व सिद्धि लाभ करछन्ति। जेमति से कवितारे कहिथिले तारका मंत्र परसादे मोहर कविपण उदे। जो तारका मंत्र होची राम तारका मंत्र। यदि प्रश्न आसे केउ मंत्र जप करी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कवित्व सिद्धि लाभ करथिले ना राम तारका मंत्र। से मातृभाषा को संस्कृत समकक्ष करने लक्ष्य काव्य कविता कोश और अलंकार ग्रंथ मान रचना करते। तो ये विषय बहुत कथा लिखा जामती कवि उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास उद्देश्य कहते गाए तुम्भ गीत सभारे पंडित पथे पांथ हृष्ट मना बिले बोले चषा अंतपुरे जोसा नृत्य रंगे बारागना। तो ये अनेक कथा विषय कहवा जेहेतु मु वीडियो को सर्ट करने चाहूँगी विषय सारांश अति संक्षेप कहना चाहूँगी। तो यदि विषय को पुंखानुपुंख भाव आम आलोचना कर अति सरल भाव में जी आम कह राघवंक लंका यात्रानुकूल कविताटी पाठ्य आम जाचे वैदेश विलास आसी। वैदेश विलास 40 छांद आनीत। रामकाव्य वैदेश विलास 52 छांद विशिष्ट रचना। एथिरे प्रत्येक पाद्य आद्यवर्ण ब। तो आम कविता देखा स्टार्टिंग रु एंडिंग प्रथम रु शेष देखा ब आदि अनुप्रास कविता लिखा जाए। लंकार रावण द्वारा अपहृत सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र में सेतु बांधा बेलर कथा ही कवितार वर्णित। तापर आम देखा उपेन्द्र भंज को अलंकारी प्रियता शब्द संयोजना और कौशल और समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता कवितार आम देखा। उक्त कवितांशटी मन रख आशावरी रागरे लिखाई। जो कवितार आरंभ देइथिला बरिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे। राघव शब्द ये आम पे माने रामचंद्र को उद्देश्य कही आम रामायण विषय छोट बड़ किसी ना कि जानीचे केमिति रावण द्वारा सीता अपहरण होते। दशरथ विषय जानीचे केमिति रामचंद्र पितृसत्य पालन करने 14 वर्ष वनवास को आसी। केमिति जितेबाला सीता स्वयंवर होता रावण सेठी भी किसी अपमानित हो हारिकी जाते जो स्वयंवर जीति नथिले। तो ये बहुत प्रकार शत्रुता रावण सहित थिला। तापरे राम लक्ष्मण कथा जति देखा रावणर भौणी जो सुपर्णरेखा जो आकाश मार्ग गला समय थरे से देखी राम लक्ष्मण को तांको विवाह पाई जो वार्ता देते ये अमंग हो नांग काटा एमती बहुत कथा अच्छी। ए विषय आम देखा
ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାଙ୍କୁଳ ଶୀର୍ଷକଟି କବିତାଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବ ଆଦି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ ଓ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବନରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଜଟାୟୁ ନାମକ ଗୃଧପକ୍ଷୀ ରାମଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କ ଅପହରଣ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାମ କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ରା ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରି ହନୁମାନ, ବାନର ସେନା, ଭଲ୍ଲୁକ ଓ ସେନାଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ପଥରରେ ପୋତି, ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି, ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ କେମିତି ପର୍ବତରେ ପୋତି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ପୋତି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବା କବି ପରିଚୟ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲାଣି, ଆଉ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପିପିଟିରେ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ରାମ ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି କବିତ୍ୱ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ଗୀତା ବିଧାନ ନାମକ ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ରଚନା କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ବିଷୟଟା ହେଉଛି 52 ଛାନ୍ଦର ଏ ବିଷୟରୁ ହିଁ କବିତାରେ ଆସିଛି। କବିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଫଟୋରେ ଦେଖିପାରିବ। ଏମିତି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ରସିକ ହାରାବଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। କବିତାର ସୂଚନା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି, ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଓ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବନରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଜଟାୟୁନାଙ୍କ ଗୃଧପକ୍ଷୀ କଥା ମୁଁ କଥା କହିଲି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଇଥିଲା। ବରିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରି। ନା କ'ଣ ନା ବଳିଲା ରାଘବ ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୀତା ଅପହରଣ ହେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବରୁଣଦେବଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ବା ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁ ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପର୍ବତରେ ଯିବେ। ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାନର ସେନା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ପଥର ପକାଇଛନ୍ତି, ନା ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନଦୀ ସେ ଜଳ ଫି ଫି କୃତ କରି। ତା ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେ ପଥର ପକାଇଛନ୍ତି ବାନର ସେନାମାନେ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଫଟକା ଭଳି ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ବା ଜଳର ଫି ଫି କୃତ ଶୁଭୁଛି। ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନା ସନରେ ଶୟନ କି ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ବରୁଣଦେବକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଜଳାଧିପତି, ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। କପି ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼, ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ମାନେ ପାଣି ଫଟକା, ବିନାଶରେ ମାନେ ବିନା ଅସନରେ ବା ଖାଦ୍ୟ ବିନା, ଦର୍ଭହତ କୁଶ, କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି। ଯଦି ଏଇ କବିତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ନା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ସେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କା ଯିବା ପାଇଁ ସାଗର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ବିଚାର କଲେ। ବାନର ସେନା ଯେତେ ପଥର ଆଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗଭୀର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ରାମ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କହିବି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୀତାଙ୍କ ଅପହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କାରେ ରଖିଥିବା କଥା ଅବଗତ ହେଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କବଳରୁ ବା ଲଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ସହ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାନର ସେନାମାନେ ଯେତେ ସବୁ ପର୍ବତ ପକାଇଲେ, ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡମାନ ବୋହି ନେଇ ସମୁଦ୍ରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡ ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡର ସତ୍ତା ଉଭେଇଗଲା ବା ହରାଇଲେ। ଏହିପରିକି ଜଳରେ ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାର ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଳାଧିପତି ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯେତେ ପଥର ଫିଙ୍ଗା ଗଲେ ତାର କୌଣସି ସତ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେ ଉପବାସରେ କୁଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ତତ୍ପରେ କବି ସମ୍ରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କାବ୍ୟମୋଦୀର
दृष्टि आकर्षण करछन्ती। पुणी कौन कहते शत्रु पक्षरे गतिविधि को दशानन को जानिया पई से शुकसारण नामक जो दुई चरतार मंत्री थिले दूत थिले समुद्र तट को प्रेरण कले। कहीं कविताटा नाटकीय भंगी लिखा जाइए माने एपटे रामचंद्र कथा सेपटे रावण कथा मध्य टिके पड़ी। आगू जावा वीडियो को शेष पर्यटन देख आम सब विषय गोटे वीडियो रे निहाती विषयटा क्लीयर हम। विभिन्न लिखी रामायण को रामायण केमती लिखाई विभिन्न कवि मान ना देछि। पुणी कहूँ बुद्धे शुण अन्य प्रसंग को दश शिर बरगिला से शुकसारण को करिजे। ये दश शिर रावण कथा पड़ी कौन ना शुकसारण को खबर माध्यम पठेची। कौन कहूँ ना विभीषण विभीषण होउछन्ति किए ना रावण को भाई ना विभीषण कह ज्येष्ठ भाता पिता सरी बुझी न बुझी कोपिता बाणी पिता करिजे। ना मो भाई की मो विभीषण को कहीदेव जे बड़ भाई कथा खराब हेबेनी। ना विभूति को भुंजुथुली विभूति भूषणे बड़ कूले जन्मिकी शरण की का। एटी विभीषण जो राजभिषेक बा आम कौन कह रावण राज्य जो लंकापुरी रे राजभोग थे एवं जड़े बनाचारी पाखे आश्रय ना कौन भी यथातक्ता नुहे। बोल अंगद को पित्रा शक्तु भक्तिपुण्य बाद रचाई पितृव्यवहार। पुणी कौन ये शुकसारण माध्यम अंगद निज भाई विभीषण पाखक रावण खबर पठे कौन कौन कहते ना सेमानक जरिया रावण तार कनिष्ठ भ्राता विभीषण आउ बालीपुत्र अंगद मन रख अंगद बापा ना है बाली। बालीपुत्र अंगद उद्देश्य किसी गुरुत्वपूर्ण वार्ता प्रेरण करते और कनिष्ठ भ्राता प्रति संदेशर सारांश यही जे ज्येष्ठ भ्राता पितृतुल्य बा गुरुजन अटंती। जदि तांकर कौनसी कथा तांको आघात करिछि से तांको भूली जिबा उचित। ता उपरे रागी कथा को मंद ज्ञान करी रामंग ठारे शरण नेबा तार उचित नुहे। रावण बारंबार कहते शुकसारण को कौन ना मो भाई विभीषण को कहब जे बड़ भाई हूँ पिते समान। यदि किसी कहीदे से कथा को मंद ज्ञान न करी से फेरी आसबे। लंकार थिला बेले विभीषण विभूति को भुंजुथुले विभूति भूषण विभीषण राजभोग करुले किंतु एबे जड़े जटाजुटधारी जोगीतुल्य बनचारी रामचंद्र सांगे कि रहिबा कौन ठीक कि निजे बड़ कूले बा रावण वंशरे जात हो रामंग परी जोगी निकट शरण नेबा विवेकवंत कार्य नुहे। यही प्रसंग में कवि वर्णना शब्द चातुरी बेस माधुर्य होती ना कौन ना विभूति को भुंजुथुली विभूति भूषणे बड़ कूले जन्मिकी शरण की। पुणी विभीषण कथा गला अंगद को पुणी कहब ना बालीपुत्र अंगद प्रति वार्ता प्रेरण करी रावण कही जे पितार शत्रु ठारू आनुगत्य प्रकाश करी तथा भक्ति प्रदर्शन करिबारे कदापि पुण्य अर्जन जड़े पितार शत्रु ता पाखे भक्ति करवा पुण्य काम नुहे। निज पितृहंता प्रति कठोर होगा प्रति परिवर्ते ता पाखे निजक समर्पण करवा स्वयं आत्मसम्मान बोध परिपंथी मात्र। तेणु पितृव्य सुग्रीव सहित विवाद सृष्टि करी बानर सैन्य सामंत से संग त्याग करी सर्वाग्य मैंने केमिति फेरी आसतु कौन कहब ना बोल अंगद को पित्रा शत्रु भक्ति पुण्य बाद रचाई पितृव्य बाहुडाय सैन्य जे। पुणी कौन कहले ना मंत्रीद्वय लंकापति रावण को आदेश को शिरोधार्य करी दायित्व निर्वाह निमंते आकाश मार्ग यात्रा करथिले जो टेंटेई पक्षी बा टिड्डी पक्षी कहुला से मैंने उच्च श्रेणी गान कले आम से कविता पढ़ा। एक कथा व्याख्या कली कौन अनेक प्रसंग में रावण निजर दुई मंत्री शुकसारण को दूत कर विभीषण अंगद नीट को पठाइले। से चाहूले जे विभीषण को बुझाई दिंतु जे बड़ भाई पिता भली कथा को मंद ज्ञान अर्थ ग्रहण को करवा उचित नुहे। विभिन्न शब्द देछि। पुणी कौन लिखला कविता लिखी ना बिहाय से बिहरी सागर जिणी जाई बर्तक स्वरूप धूर्त के टिया कही जे विख्यात करु विंशतिकर कहिबार बोधे उभय उभय पलाओ सत्तरे बाहुड़ी रावण कही शुण देव रूप। कौन कहूँ दशाधरण रावण को निर्देश अनुसार विभीषण अंगद को शुकसारण सबू कथा कहिबार अंगद क्रोधान्वित होई सेमानंकु प्रहार करने को उद्देश्य। शुकसारण उभय निजर जीवन रक्षा करने जो से प्राण विकल से स्थान त्याग कर लंका प्रत्याघात करतु। मंत्रीद्वय लंकारे पहुंची विश्रवानंद रावण सम्मुख में विस्तृत भाव समस्त विवरणी प्रदान करते। कौन कहते ना लंकापति रावण को
उत्तर देवाक जाई से कहते विभीषण कहते जे कौन कहते बोइले अनुज जीवी सीता को जदि कहब जाए भाई कि जदि सीता को से समर्पण करेंगे ताहले मु जीवी कहले जदि ज्येष्ठ भ्राता अविलंबे देवी सीता को सम्मानार्थे श्री रामचंद्र को निःशर्त समर्पण करती तेबे से अवश्य लंका प्रत्यावर्तन करेंगे। तत्पर अंगद प्रतिक्रिया और वर्णना करी कहले जे वार्ता श्रवण मात्रे अंगद विभीषण जो क्रोधान्वित हो उठी एक कथा मन रख समस्ते शून्य एक वज्र सम एक सशक्त चापड़ा प्रहार करते केवल सुख सारण धर्म बलू से प्राण रक्षा करने समर्थ हेब बोली मंत्रीदेव प्रकाश करते से चापुड़ा प्रहार एते शक्तिशाली थिला जे कौन कहला ना वज्राघात समतल प्रहारिला जे बाजी थिले चूर्ण बा पाताला भजी थिबो विंध्य मान तोषी हेले बंचाई देव जे अर्थ विंध्य पर्वत को चूर्ण विचूर्ण करदे था अथवा से विशाल पत्थर पाताल को भेद करि जो विंध्य पर्वत सूर्यदेव गतिपथरे व्याघात सृष्टि करिथे ताहा पातालगामी होइथिले प्रतिबंधक दूर हैला बोली कौन भानुदेव हुए तो तीव्र होता किंतु विधाता कृपारु भाग्य बलू से वर्तीगले एपरिकी सुखसाण रावण आगे तांकर व्यर्थता प्रकाश करते कवि भाषा कौन कहले ना बंचिलु अंग देवाकू कि धर्मे ब्रजाघात सम प्रहरीला बेमजे बाजी थिले चूर्ण पाताले भजी थिबो विंध्य भानु तो सीले बंचाई दब जे रावण आगे से पुणी कौन कहले कठिन शब्द समस्त देखी दियो थरे थरे अल्प समय रहा ना रावण आदेश सुखसाण पक्षी रूप धरी आकाश मार्ग सागर डे पक्षी स्वर कथबार्ता कर अंगद को क्रोधर शिकार हेले से फेरी आसे रावण कहले जे विभीषण मत देछि सीता को समर्पण कले से लंका फेरबे अंगद जो वज्राघात सम चापड़ा प्रहार कले ताहा बाजी थे चूना हो जाते कि पाताल को चली जाते दैव जोगुरु से बंचीगले श्रीराम को कौन सैन्यबल संख्या पुणी कही पुणी रावण कौन कहते बल केते बोली बोले जिते शंख से बारी राशि जनित सेते शंख नाई वितरणे सागर की पांच पचारा पिहे राम कुश सज्जा प्रत्युत्तर देला कौन कहले रावण आगे से विभीषण रामचंद्र को बल और सैन्यबल संपर्क जो सम्मान सूचक देते से सैन्य संख्या केते बोली जिते प्रश्न करने को उत्तर से कहते जे समुद्र रे सृष्ट और परिदृष्ट शंख मान संख्या ठारू सेमानंकर सैन्य संख्या बहुगुणे अधिक अर्थात संख्यातीत बा अगणित कवि भाषा कौन ना बल केते बोलू बोले जेते शंख से बारी राशि जनित सेते शंख नहीं श्रीराम लक्ष्मण सैन्य किपरि सागर लंघन करेंगे बोली दशानन मंत्रीदेव को पचारे मंत्रीदेव उत्तर कही सागर को अतिक्रम करने निमित्त रामचंद्र वरुणदेव को संतुष्ट करने कार्य मग्न अच्छा से कुशसेजार शयन कर शत्रुपक्ष लंकापति आक्रमण संवाद पूर्वर सामान्य चिंतित थी रावण मंत्री एक शुणा पर स्मितहास प्रकाश कला और ताच्छल्य प्रकाश कहले एपरी न्यून पराक्रम विशिष्ट वनाचारी तपस्वी थिबा व्यक्ति तापरी महापराक्रमी लंकाधीश प्रति कि क्षति पहुँचाई पार वरुण प्रसन्न हो रामचंद्र को सागर पार होबार उपाय सूचित करते फल रामचंद्र को श्रीमुखर विषादर छाया अपसरी गला से महानंद महाहास कर शଯ୍यात्याग करते विधातार विधान को हीन पराक्रमी रावण कौन कर तेणु सत्य न्याय सत्य कर्म बड़ी मन प्रयास केवे हीन पराक्रमी चक्रांत परास्त हुए आलोच्य कवितार यह मर्मवाणी को कवि जीवंत भाव में परिप्रकाश कर तो ये श्रीराम को सैन्य संख्या पड़ी तो एतिक हूँ विषय सारांश। अच्छा मैं आशा कर समस्त वीडियो बहुत भल लगी वीडियो को फुल भाव में देख थे थोड़ा देखले निहाती विषयटा बुझीपर आ तुम मान सांग मान वीडियो शेयर कर। थैंक यू।